कभी कभी वीडियो शूट करती हूँ तो इस तरह की हरकतें हो जाती है। देखिए, गिर गई ना छन्नी और काम बढ़ गया, मेरा सारा चाय पत्ती फैल गई है। चलो कोई नहीं, होता रहता है ये सब, तो अब क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने घर के कामों में। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना संडे का व्लॉग। और इससे पहले मैंने दिवाली का व्लॉग शेयर किया था, उसके बाद कोई भी व्लॉग मैंने बनाए नहीं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मूली के परांठे। तो मूली के परांठे मैं हम तीनों के लिए, यानी कि पापा जी, मैं और मेरे हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने आलू के परांठे जो है वो बनाने हैं। तो अभी मैं मूली के परांठे बना रही हूँ और मैं इसे डबल करके ही बनाती हूँ, और सिंगल भी बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे डबल करके बनाने में सही लगता है, क्योंकि इसमें जो स्टफ़ हम भरते हैं ना, वो सारा अच्छे से पूरे परांठे में रहता है, एक सार होता है। और जो हम सिंगल बनाते हैं तो जैसा कि मूली के परांठे फटते हैं तो वो क्या होता है, एक साइड को चले जाते हैं, किसी साइड में परांठे में मतलब मूली होती नहीं है, ऐसा होता है। और इसको सिंगल बनाने के भी और तरीके हैं, लोग इसको फ्राई कर लेते हैं मूली को, या ऐसे कुछ करके भी बनाते हैं। लेकिन मुझे फिर वो सब्ज़ी जैसा लगता है, और मुझे ऐसे ही मतलब मूली जो है कस के और उसको निचोड़ के फिर बनाने में जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने गांव का थोड़ा सा जो कोदे का आटा होता है पहाड़ियों में, आप लोग अगर पहाड़ी होंगे तो जानते होंगे, तो उसको भी मैंने मिलाया थोड़ा, ज़्यादा नहीं मिलाया क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं एक एक मुट्ठी जैसे डाल लेती हूँ आटे में। और यहाँ मैं अपने छोटे बेटे को कह रही थी कि नाश्ता कर लो। वो कह रहा है नहीं, मैं ट्यूशन जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से आके करूँगा। ट्यूशन इसको 11 बजे जाना है, और मैंने कहा फिर तेरा तो लंच टाइम हो जाएगा, 1-2 बज ही जाते हैं इनको ट्यूशन से आते आते, क्योंकि इनका आज टेस्ट था। तो यहाँ मैंने कहा चलो, तुम तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी जो है कहीं जा रखे थे, इस टाइम सदर बाज़ार गए थे शायद, हाँ वहाँ जा रखे थे। तो यहाँ मैंने पापा जी के लिए परांठा बना लिया है, और मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए पराठा काफ़ी गर्म है, हाथ जल रहा था। तो ये देखिए सारी स्टफिंग जो है ऐसे फैली रहती है और अच्छी लगती है। और इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी। कुछ लोगों को क्रंची परांठे पसंद होते हैं, मतलब वो उसको और अच्छे से सेकते हैं। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ना तो मुझे ज़्यादा क्रंची चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये दूसरा परांठा भी सिक रहा है, और पहला परांठा ये होता है कि कभी कभी फूलता नहीं है, और दूसरे तीसरे में जो है तवा अच्छे से गर्म हो जाता है, और तो अच्छे से सिक जाता है। तो चलिए आप व्लॉग में बने रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। तो यहाँ ये दूसरा परांठा भी बन गया है मूली का, और पापा जी का तो मतलब हो गया कंप्लीट ब्रेकफास्ट। ये 2 परांठे ही खा पाएंगे, वो ये भी ज़्यादा होंगे इनके लिए। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए कितना अच्छा लगता है ऐसा परांठा, जिसपे मतलब पूरा जो भी हमने भरा है मूली आलू अच्छे से फैला हुआ रहता है। तो यहाँ तो बना दिए थे मैंने मूली के परांठे। तो अब बच्चों का टाइम हो रहा था, मैंने कहा को बना के देती हूँ। बड़े बेटे को देना है, छोटा बेटा तो खा नहीं रहा है। और बच्चों की जिद के आगे ना बड़ों की चलती नहीं है, मानते नहीं है बच्चे, समझते भी नहीं है बात को। तो वो खैर, वैसे उन्हें सुबह सुबह मॉर्निंग में भूख लगती नहीं है मेरे बच्चों को। तब मेरे छोटे बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। स्कूल भी जब वो जाते हैं तो सुबह कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते हैं। हाँ, सुबह सुबह जो मैं उनको हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, बस वही होता है उनका ब्रेकफास्ट। और कभी जैसे घर पे बिस्किट वगैरह है तो उसमें खा लेते हैं, मूड है उनका, खाते नहीं वैसे। शुरू से उनकी यही आदत है, छोटे से, मतलब जब वो नर्सरी केजी में भी थे तब से वो कभी ऐसे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते थे। और सुबह का टाइम होता भी यही है, 6-7 बजे किसको भूख लगती है, तो बच्चे भी नहीं खा पाते हैं। तो उनको लंच में दे देती हूँ मैं, मतलब रोटी जो थोड़ी बहुत जो है ना एक्स्ट्रा दे देती हूँ, क्योंकि ये वहाँ स्कूल में जाके बच्चों के साथ शेयर करते तो होता ही है। किसी का लंच बच्चों को पसंद आ जाए तो उसका तो फिनिश हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके लिए, खुद के लिए नहीं बचता है। वैसे तो थोड़ा बहुत दूसरों में से खा लेते हैं, पर फिर भी मैं एक्स्ट्रा दे देती हूँ उनके दोस्तों के लिए भी, इस तरह से बना के कि जैसे अच्छी चीज़ बनी होती है, जैसे प्याज के परांठे बने, आलू के परांठे बने हैं, तो कहते हैं मम्मी एक्स्ट्रा रख देना, तो मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ। तो यहाँ आलू का परांठा भी बन गया है और अच्छे से फूल भी गया है, और फूले फूले परांठे बनते हैं तो मज़ा आता है खिलाने में। और
दूसरों को खिलाने में तो मज़ा आता है जब हम बनाते हैं, लेकिन मेरी तो भूख वो हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, मुझे भूख नहीं लगती। कभी कभी मन करता है कि हाँ कोई ऐसा हो जो हम भी बैठ के खाएं, हम भी बैठे और हमें भी गर्मा गर्म कोई सर्व करे, लेकिन लेडीज़ के नसीब में ये है नहीं। तो और ये सुख तो मुझे लगता है बहू होने के बाद ही मिलता है। और ये लक भी बहुत कम लोगों को होता है कि उनको बहू के हाथ का गरम गरम खाने को मिले। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ मैं परांठे बना रही हूँ और फटाफट से बच्चों को भी दे दूँगी। और अन्नू तो मना ही कर रहा, वो तो चला जाएगा ट्यूशन। और उसके बाद घर के बाकी के काम तो जैसे झाड़ू वाड़ू वो तो मैंने कर लिया था, और कपड़े वगैरह है वो धोने के लिए रह गए बस। तब तक ये भी आ जाएंगे और फिर हम इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे। वैसे होता नहीं है हमारा इकट्ठे नाश्ता का, बस क्योंकि संडे के दिन कभी इन्हें कहीं जाना पड़ जाता है, तो वही सब है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती, ये भी मैंने पता नहीं आलू का बनाया कि मूली का, तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि इस ब्लॉग को शूट किए हुए मुझे 2-3 दिन हो ही गए हैं, और अब मैं वॉइस ओवर जो है आज कर रही हूँ। तो ये पराठा भी बन गया है। और जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं ब्रेकफास्ट बनाने की, तो कितना सुकून सा मिलता है कि चलो मैं सब किचन साफ़ करना है, काउंटर टॉप साफ़ करना है और सारा काम फिनिश। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और मैंने ले लिए हैं मूली और आलू के पराठे। और मुझसे बड़ी मुश्किल से सिर्फ ये 2 ही खाए गए, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाई। मैं आपको दिखा रही थी। और अपने हाथ के पराठे मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मतलब दूसरे खा लेंगे उन्हें अच्छे लगेंगे, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आता। मुझे हमेशा दूसरे के हाथ से ही मज़ा आता है, जैसे चाहे उसने कैसा भी बनाया हो, फीका हो या कैसा भी हो। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ ये 21 नवंबर का दिन है। तो सुबह का टाइम है, बच्चों की स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में पोहा, और बच्चों को ना ये पसंद, इस तरह का जो लंच है ना पसंद होता है स्कूल के लिए। और यहाँ दलिया रखा है और यहाँ चाय बन रही है। तो अभी दूध आया नहीं था, तो इसलिए मैंने दलिया जो भून के रख दिया है, और उस पर फिर मैं बाद में दूध मिला लूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ पापा जी और अपने लिए चाय। और इसके बाद यहाँ इस टाइम पे तो घर के सारे काम हो चुके थे, मतलब चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, ये सब काम हो चुके हैं। और यहाँ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और गैस पे दूध रखा है। और आजकल सर्दी आ गई, तो ये नए आलू आ गए हैं, इनके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब सर्दी में जो आलू आते हैं ना, उनके पराठे बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि आलू में ना स्वाद सा होता है। और आपने भी नोटिस किया होगा, सर्दियों में आलू के पराठे खाने का ना अलग ही स्वाद होता है। जो गर्मियों में जो आलू के पराठे बनाते हैं ना, उस पर इतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ सारे आलू मैंने धो के रख दिए हैं, इन पर मिट्टी मिट्टी से होती है ना। और इसके बाद अब ये कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के बाद वही लास्ट काम रह जाएगा, मुझे नहाने जाना है। और मैं घर के सारे काम करने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि मुझे तभी लगता है कि मैं नहाई हूँ। वरना जैसे कई लोग करते हैं ना, सुबह नहा लेते हैं फिर घर का सारा काम करते हैं, तो वो मुझे ना उसके बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि मुझे दोबारा नहाने का मन होता है। तो मुझे लगता है कि टाइम और पानी सब कुछ वेस्ट होता है, तो दोबारा नहाने से अच्छा है कि मैं पहले घर के सारे काम कर लूँ। और मेरे घर में लेट लतीफ़ी होती भी है, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ और बाकी सब ये जेंट्स ही है एक तरीके से। तो इनका तो जब मन होगा तब उठते हैं, जब मतलब वही है कि ठंड ज़्यादा है तो लेटे भी रहते हैं। और आदमियों के पीछे ही घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसी तरह से कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े धुल चुके हैं, नील वगैरह जो थे मैंने वाइट कपड़ों पे लगा ली थी। और अब इनको मैं मशीन में डाल दूँगी निचोड़ने के लिए, ताकि छत में जो है ईज़िली सूख जाए। और मैं कई बार बता चुकी, हमारे और भी किराएदार हैं, मतलब 4-5 फैमिली और रहती है। तो छत पे सबके कपड़े आजकल सर्दी में ज़्यादा होते हैं, तो मैं अपने कपड़े इसलिए निचोड़ देती हूँ कि ताकि जल्दी सूख जाए और दूसरों के लिए जगह हो, दूसरों को कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ कपड़े सारे मशीन में डाल दूँगी। और दाल भी मैंने जो है बॉईल करने के लिए रख दी थी, और साथ के साथ दाल तो बॉईल हो चुकी है। अब ये जब तक कपड़े निचड़ गए हैं, तो मैंने यहाँ प्याज लहसुन जो है दिन के लंच की तैयारी भी कर ली है। तो बस मेरा फाइनल यही काम है, कपड़े छत पे डाल के आऊँगी और फिर नहाने जाऊँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे तो 1 साल हो गया यार, कमेंट नहीं आते बिल्कुल भी, कोई एक भी कमेंट नहीं करता है। और मैं अपना बताऊँ तो मैं किसी का भी वीडियो देखती थी ना पहले, तो मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ, मतलब खासकर इस तरह के जो ब्लॉगर होते हैं मेरे जैसे। तो चलिए कोई नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।